बैड कैप्टेनेसी फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़। और फिर से एक लॉस, वो भी घर पे। और पता चला कि ये छठी लॉस थी उनकी एट होम। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। विदाउट धोनी सीएसके बहुत ही बुरा खेल रही है। और एक तो कैप्टेनेसी में वो डिसीजंस भी नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो जीत पाए। तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि इनको लीडरशिप के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक कि हम लोग को दिख रहा है कि ऋतुराज बहुत अच्छी कैप्टेनेसी नहीं कर रहा। और इवन जो उनका कोचिंग स्टाफ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है, ना ही कोई ऐसा कोई मैसेज आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने अभी वर्ल्ड कप में देखा, गंभीर बहुत अच्छा एक तरह से एज अ कोच भी वो ग्राउंड पे चले आते थे, मतलब क्या टैक्टिक्स है। तो वैसा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चेन्नई को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है अपने सपोर्टिंग स्टाफ पे। और इवन एज अ कैप्टन भी अगर ऋतु को ये कंसीडर कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैप्टन तो नहीं है। ही इज़ अ गुड प्लेयर बट ही इज़ नॉट अ कैप्टन। तो मेरे हिसाब से इसको चेंज होना चाहिए। बात कर लेते हैं। आज चेन्नई को पंजाब ने फिर से हरा दिया और पंजाब वन बाय 5 विकेट्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से जीत गई पंजाब, क्योंकि कुछ था ही नहीं मैच में। क्योंकि जिस हिसाब से प्रियांश आर्या ने अच्छी स्टार्ट कर दिया था, लगभग 350 की स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने मारा है। एज इम्पैक्ट प्लेयर सब हुआ था वो। तो उसके बाद तो फिर मैच में सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी, क्योंकि 6 ओवर में इनके बने तो 68 ही थे, बट जिसमें प्रियांश आर्या ने लगभग 4 ओवर में 50 रन लगा दिए थे। और उसमें उसके 32-33 रन थे। तो मेरे ख्याल से वो ठीक था, उसने अच्छा खेला। उसके बाद प्रभ भी अच्छा खेल गया, प्रभ सिमरन सिंह। वो भी कुछ 43-43 बना गए। फिर कूपर कॉनली बढ़िया खेल गए। फिर श्रेयस अय्यर कैप्टन 50 रन बना के खेल गए 29 बॉल पे। तो कुछ बचा नहीं था नीचे वालों के लिए, सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई थी और वही उन्होंने पूरी की। 19 ओवर मैच जीत लिया पंजाब ने, चेन्नई को हरा दिया। तो बात बात कर लेते चेन्नई की बैटिंग की। तो चेन्नई यार बहुत ही ख़राब खेली। उनके ओपनर संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया है। और एक निशात बनाया है सैमसन ने, और 28 रन उन्होंने बनाए, वो भी 22 गेंद खेली है ऋतुराज ने। उसके बाद वो तो कहीं अच्छा खेल गया वो आयुष महात्रे। वो थोड़ा ठीक खेल गया 43 पे, कुछ 70 ऑड रन बनाए थे उसने। और उसके बाद शिवम दुबे अपने पोटेंशियल के हिसाब से इस मैच में भी नहीं खेले हैं। वो बहुत रस्टी लगे हैं, वो तो बाद में रन्स बने हैं उनके। लेकिन शिवम दुबे से उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने किया है पास्ट में। और पिच इतना भी नहीं फंस के आ रहा था कि आप इस तरह से खेल रहे हो। वो टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे। और सरफराज ने बहुत अच्छा खेला। सरफराज को जितना उसकी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, इंडियन टीम के लिए बहुत अंडररेटेड है। और सिलेक्शन कमेटी तो देखती ही नहीं है उसकी तरफ। तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वो, और बहुत ही अच्छा खेल गया। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था एक समय वो। तो मेरे लिए यही है कि चेन्नई फिर से ख़राब खेली है, और अनदर बैड कैप्टनेसी बाय ऋतुराज गायकवाड़। तो मैच यही था। और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी कप्तानी करी। और सीएसके के पास एक और चीज़ है, सीएसके के पास ना, इनके पास बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इनको टॉप 4 में भी इस बार जाते नहीं देख रहा हूँ। चाहे धोनी आ ही जाए तो भी इनको टॉप 4 में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन बॉलर है मैट हेनरी, आज वो कुछ 55-60 रन खा गए हैं। तो फिर कहाँ फिर बचता है फिर कोई। बाकी तो ये सब डोमेस्टिक के बॉलर्स हैं, प्रशांत वीर और अंशुल कंबोज। इन लोग से क्या एक्सपेक्ट करेगा जब आपको इतना सीनियर बॉलर पिट रहा है तो। और 200 रन भी अगर आप इतने आसानी से 19 ओवर में चेस करा ले रहे हैं तो फिर तो काफ़ी सोचने की ज़रूरत है चेन्नई के ओनर को। थोड़ा सा देखिए इन लोग को, क्योंकि मुझे लगता है अब सपोर्टिंग स्टाफ को बदलने की भी का भी वक्त आ गया है। और थोड़ा सा हार्ड कॉल लेना पड़ेगा आपको कैप्टन पे, क्योंकि कैप्टेनेसी चेन्नई की जब से ऋतुराज के अंडर में गई है तब से चेन्नई चेन्नई जैसे खेली ही नहीं है। तो यही था आज का मैच। और और मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपको प्रशांत वीर को बॉलिंग नहीं करानी थी तो आपने उसको प्लेइंग स्क्वाड में क्यों रखा था। दूसरी बात, अगर आपने दो ही अगर ओवरसीज़ प्लेयर को लेकर खेलना है तो फिर ये आप तो 4 यूज़ कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो ये भी समझ में नहीं आया मेरे को। तो चारों दो उसमें रह गए आपके
सब में रह गए। एक मैथ्यू शॉर्ट था, दूसरा ओवरटन था, दोनों उसी में रह गए। तो वो भी थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, जबकि ओवरटन ठीक ठाक खेल गए थे लास्ट मैच में, फिर भी आप लोगों ने उनको नहीं चांस दिया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं सीएसके पर, वो उनको खुद सोचने पड़ेंगे। और मैच बहुत ही आसानी से जीता है पंजाब, तो नेक्स्ट मैच अब सीएसके के लिए अब देखना होगा कि वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो काफ़ी रहता है। अभी तो ऐसा नहीं है कि टीम बाहर हो गई है, बट हाँ, देखने वाला होगा कि अगले मैच में चेन्नई कौन सी रणनीति से आती है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अगला मैच भी चेन्नई जीतेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इवन धोनी भी आ जाएंगे तो उनका दिमाग लग सकता है, बट बॉल तो फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं को, बॉलर्स कोई कहा नहीं है। और बॉलर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे अंशुल कंबोज हों, चाहे मैट हेनरी हों, चाहे नूर अहमद हों, कोई नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा। राहुल चार आज अलग से पीटे गए हैं। तो उस हिसाब से इनके पास बॉलिंग का बैलेंस नहीं है, और टॉप 4 में ये नहीं जाने वाले हैं जहाँ तक मुझे लगता है। मैं चेन्नई का बहुत डायहार्ड फ़ैन हूँ, बट फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चेन्नई जाएगी आखिरी में। तो बस यही था रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट मैच के लिए, तब तक की गुड नाइट।